मालानी की धरती के अंदर खून और कतरे कतरे के अंदर देशभक्ति का जोश और जुनून छुपा हुआ है। ऐसे ही है पूनम कुमार जी चौधरी, जो बीएसएफ में आज रिटायर्ड हुए हैं सहायक कमांडेंट से। बाड़मेर की मरुभूमि के आप लाल है और गुजरात फ्रंटियर से आप रिटायर्ड होकर के आज घर पहुंचे हैं अपनी गौरवमयी सेवा पूरी करके। बाड़मेर के अंदर लोगों के अंदर देशभक्ति का जोश और जुनून है। सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है। बीएसएफ अग्रिम पंक्ति में देश की सीमाओं की हमेशा रक्षा करती है। आज उनसे उनके घर अनुभव जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है सेवानिवृत्त होकर आज? बड़ी खुशी है कि काफ़ी लंबे सर्विस जीवन जीने के बाद में आज वापस घर आए हैं, तो समाज और परिवार से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। कितना जो है कठिन भरी सेवा शुरुआती दौर? मैं 1985 में बीएसएफ में एक सिपाही कांस्टेबल के पद पे भर्ती हुआ था और मेरा समझो कि गुड लक ही था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा सेंट्रल शूटिंग टीम के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने लगभग 30 साल बीएसएफ की सेंट्रल शूटिंग टीम को सेवाएं दी, जहां पर मैंने नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीते, कॉमनवेल्थ के गोल्ड और सिल्वर जीता और काफ़ी अच्छा समय था वो। हर जगह घूमने का, हर आदमी से मिलने का भी मौका मिल रहा था और ख़ास करके अंदर एक जुनून था कि मुझे इस कंपटीशन में और अच्छा करना है, मुझे अगले वाले कंपटीशन में और अच्छा करना है। तो ऐसे करते करते लगभग 2014 तक मैं लास्ट कंपटीशन खेला, तो वो तो समय बड़ा एंजॉय का निकला। उसके बाद में जब बॉर्डर पे गए तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि हमारे लिए तो करने वाली चीज़ भी नई थी और एक जब तक मैं ऑफिसर पद के ऊपर हो गया था तो जवानों के साथ में घुल मिल करके रहना और फिर जो ड्यूटियाँ थी उन ड्यूटियों को करने में, चाहे इलेक्शन ड्यूटी है, कश्मीराइज ड्यूटी है, कहीं पर भी है, मिलता था तो बड़े साव से जाते थे कि कुछ नया करने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ट्रेनर रहा। तो आपने बताया कि आप एक अच्छे खिलाड़ी रहे इंटरनेशनल, कैसे इस गेम में पहुंचे आप? ये तो एक गॉड गिफ्ट ही मानूंगा। वैसे मैं कॉलेज टाइम में एनसीसी में भी शूटिंग यानी कि फायरिंग कर चुका था, अंदर था, और गॉड गिफ्ट ही कहूँगा या वो जगह मैं देश के लिए खेला। मैंने 2001 पिछले इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स के 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल जीता है आपने? जी, कॉमनवेल्थ गेम्स। जी, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ऐसा हम यहाँ देखें तो हमारा थोड़ा सा इस खास करके बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी कम ध्यान है। लेकिन आपकी उपलब्धि हम लोग भी नहीं जानते, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। ये अभी मीडिया का जमाना हो गया। जब 2001 के अंदर मैं कॉमनवेल्थ खेल करके आया था तो न्यूज़पेपर में जरूर आया था, एमपी के न्यूज़पेपर में भी आया, राजस्थान पत्रिका में भी आया और यहाँ की बाकी पत्रिकाएं थी उनमें भी आया, लेकिन वो मीडिया युग नहीं था। तो लोग जो उस टाइम पढ़ा वो काफ़ी लोग भूल गए कि भाई ऐसा भी कोई है, उनके क्या कहते हैं मेमोरी से वो चीज़ें निकल गई। लेकिन आपने बाड़मेर का बड़ा नाम किया खेलों में। बिल्कुल साहब, मैंने बाड़मेर का नाम किया, मैंने मेरी इस मरु धरती का नाम किया और राजस्थान का नाम किया, पूरे भारत का नाम किया। एक विदेश में जाकर के तिरंगे को लहराना बहुत बड़ा गर्व की बात है वो मेरे लिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार में कौन लोग हैं, शिक्षा कैसे हुई? मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और माताजी पिताजी दोनों अच्छे स्वस्थ हैं और बाकी मेरे 2 बेटे 1 बेटी हैं। बेटा भी एयरफोर्स में, यानी कि 3 पीढ़ी देश की सेवा कर रहे हैं हम लगातार। और बेटी मेरी जो सीए हैं और दूसरा बेटा जो है एमबीए करके फाइनेंस कंपनी में बॉम्बे में जॉब करता है। परिवार वेल सेटल परिवार है। क्या संदेश है यूथ के लिए? आपकी वो राह बहुत कठिन भरी थी, अब तो साधन हो गए, मैदान हो गए, ट्रेनर आ गए, तो क्या संदेश है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जमाना एक अलग था जहां हर समय और हर साधन की उपलब्धि नहीं होती थी और कोई आदमी कुछ करना भी चाहे तो वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, ना ग्राउंड उपलब्ध हो पाता था। और अगर वैसे थोड़ा पीछे जाए तो ये भी देखे तो मनी प्रॉब्लम भी थी। लेकिन आज के दिन में हमारे पास में सारी चीज़ें हैं। हमारे पास में
क्या कहते हैं, अच्छा यूथ है जिसके अंदर जोश है, और लोगों का पढ़ाई की तरफ ध्यान है, लोगों का खेल की तरफ भी ध्यान है। अभी ओलंपिक के अंदर देखो कितने मेडल लेके आए हैं, जो कि इससे पहले इतने मेडल नहीं आते थे। अगर थोड़ा सा हम 10-15 साल पीछे चले जाएं तो राज्यवर्धन राठौड़ साहब जो है 1 मेडल लेके आए थे। तो खेल की तरफ दुनिया का क्रेज बढ़ रहा है, और मैं यूथ से कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में अपनी शिक्षा के साथ साथ खेल का होना भी ज़रूरी है। खेल आपको एक अनुशासन सिखाता है, जो अनुशासन सिखाता है, यानी कि जिस बच्चे के अंदर अनुशासन है तो वो पढ़ाई और खेल दोनों को कर सकता है, और खेल अनुशासन को सिखाता है। और खेल, खास करके शूटिंग, अपने आप के अंदर एक योगा है। तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा और यूथ से भी कहना चाहूँगा और आज के जागरूक लोगों से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ डालें, और उसके बच्चे के पसंद का स्पोर्ट्स देना कि उसके ऊपर थोपा जाए। आप शूटिंग में? मैं शूटिंग, पिस्टल शूटिंग से, पिस्टल शूटिंग पे। ये तो नया गेम है बाड़मेर के लिए। बाड़मेर के लिए बिल्कुल नया गेम है, और शूटिंग का अगर कहीं रेंज आज राजस्थान में चल रहा है तो उदयपुर चल रहा है और जयपुर चल रहा है। बाकी जोधपुर के अंदर भी रेंज नहीं है। ठीक है, किसी ने एक, मैंने सुना है, देखा भी है उसको, पर वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत कमी है। इस क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, यहाँ स्टैंडर्ड जो आज नेशनल खेलने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए बच्चों को, उस स्टैंडर्ड का रेंज है नहीं। और मैं साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट से, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, तीनों जिलों से ये कहना भी चाहूँगा कि मैं जल्द ही एक शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए स्कूल खोलने जा रहा हूँ, और स्पेशली जिसके अंदर पिस्टल और राइफल दोनों शूटिंग होगा। ये आपका एम है? ये मेरा एम है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आने वाली पीढ़ी को सिखाऊं, और उनमें से कोई भी 1, 2, 4, 10 जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल के ऊपर मेडल लेके आए और इस मरु धरती का, इस बाड़मेर का नाम करे, इस जैसलमेर, बालोतरा का नाम करे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 58 ईयर्स है। फौजी तो ऐसे जवान ही रहते हैं। फौजी जवान ही रहता है, और वैसे आदमी अगर ये सोचे कि मैं केवी से स्टार्ट हुई और उन्होंने एमबीए, जो भी सीए वगैरह जो बच्चों ने किया, तो एक ही जगह रहने से इंदौर में कर पाए। बाकी आप सही कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या पारिवारिक पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो फौजी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है उसको लिमिट की छुट्टी मिलता है, और आज यहाँ है 2 साल के बाद में कहीं है तो उसकी ट्रांसफर भी होती रहती है। तो कंटिन्यू बच्चे साथ में रखना भी आसान नहीं है। कोई बॉर्डर पे तो बिल्कुल बीएसएफ में तो अलाउ भी नहीं, रख भी नहीं सकते। तो हेडक्वार्टर में कितने होते हैं, बहुत कम परसेंटेज होता है। मेरा सौभाग्य इसमें रहा, जिससे मुझे बच्चों को साथ में रख करके पढ़ाने का मौका मिला। आज कैसा स्वागत हुआ है? आज मैं इन स्वागत का, और जो मीडिया पे भी जो चल रहा है उसका, मेरे पास में उनका धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि लोग और रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, 10 मिनट मीडिया आ गया है, आप जी बिल्कुल सर। अभी जो फोन आ रहे थे कि आप आइए, मिलिए हमारे से, पर उनको मीडिया आ रहा है हमारे पास में, 10 मिनट हमें और दीजिए, ऐसे करके उनको रोका हुआ है। लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। लोगों का प्यार पूरा? बिल्कुल साहब, लोगों का भरपूर प्यार है, और मैं सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थोड़ी बात इनके पूरे परिजनों से भी करेंगे, लेकिन ऐसे मौके कम आते हैं जब गौरव सेनानियों के साथ में, जो सेना में लड़े हैं, बॉर्डर पर लड़े हैं, और खास करके नई जानकारी पूनम कुमार जी चौधरी बारे में आई है नई, कि आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। युवाओं के लिए बाड़मेर में बड़ा करने का इनका जोश और जज्बा है। शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं हमारे फौजी भाई। ये हमारे जिले के लिए गौरव और गर्व का विषय है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेलुगु मीडिया। नमस्कार।